हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसका पेपर 2 यानी आपके समावेशी शिक्षा की आज आपकी सीरीज की जो है वो आपकी तीसरी क्लास है। तो आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। तो आपके लगभग 210 समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो हम 50-50 क्वेश्चन को करते हुए चल रहे हैं। चीजों को आपको साथ में समझा भी दिया जा रहा है, ताकि आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लें, तो अगर आप सर रिवीजन भी करते हैं 2-3 बार, तो भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चीजों को ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पे क्या है कि आपका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, तो साथ में उसको करेक्शन करते हुए चलेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो समझिएगा, श्रवण बाधित क्या होते हैं? ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं। तो जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए कौन सी शिक्षा जो है वो अपनाई जाती है, या कौन सी प्रयुक्ति अपनाई जाती है? तो ब्रेल लिपि तो आपका दृष्टि बाधित के लिए होता है। यंत्र तो कोई मतलब ही नहीं है। आपकी जो सांकेतिक भाषा होते हैं ना, आपका सांकेतिक भाषा आपके श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो है प्रयुक्त की जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो आपका जो टीएटी के द्वारा आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण किया जाता है? व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। तो आपके जो ये बुक है, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इस बुक के लेखक आपके हैविंग हर्स्ट हैं। कौन है? हैविंग हर्स्ट है। ठीक, 3 बुक का नाम पूछा है और एग्जाम में 2 पूछे हुए हैं, वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया। आपके जो मनोवैज्ञानिक क्रिक महोदय हैं उन्होंने जो है मतलब कि सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों में पहचान का आधार यानी पहचान का बेस बताया। खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा, या फिर बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। आपके जो मनोवैज्ञानिक क्रिक हैं उन्होंने जो है बच्चों में पहचान का एक आधार बताया। वो क्या है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, यानी बच्चों को कार्य दे दिया जाएगा, वो किस गति से कार्य कर रहे हैं, कौन पहले काम खत्म किया, कौन बाद में खत्म किया, इस आधार पे हम ये जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा आपका सामान्य है और कौन सा आपका प्रतिभाशाली बच्चा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? तो देखिएगा, इसका आपका आंसर जो है ना, वो जो है सीरीज में 2 दिया है, जो कि 2 पॉसिबल नहीं है। आपके विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? जो आपके प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि हो, है ना। तो हर सभी का तो बुद्धि लब्धि अलग अलग है। तो इस पे तो हम ये बेस पे तो नहीं बता सकते हैं कि आपका 90 से 110 होगा तो क्या होगा आपका, ये सामान्य बच्चे के अंतर्गत आएगा। तो विशिष्ट वाले किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते, तो इसका आंसर हम 90 से 110 लगा सकते हैं, क्योंकि आपके मंद बुद्धि हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते। सॉरी, 1 मिनट रुकिए। देखिए, हम विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं पूछ रहा है। तो आपके सामान्य जो बच्चे होते हैं वो 90 से 110 के बीच में आते हैं, इनकी बुद्धि बुद्धि लब्धि होती है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है, यानी आपके जो विशिष्ट बालक हैं उसमें कौन से बच्चे जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो आपके जो सामान्य बालक है ना, वो आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। आपके जो दिव्यांग बालक होते हैं, वो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं, वो ये सभी क्या है कि आपके विशिष्ट
आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित है, लेकिन आपके सामान्य बालक जो है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ब्रेल लिपि का विकास किया, तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? लुईस महोदय जी ने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। देखिएगा, ये आपके 2022 के क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे हुए हैं। तो आपका जो भाषा कौशल है, ठीक, उसका विकास किसके किसके द्वारा हो सकता है, या किस उपकरण के द्वारा आपके भाषा का विकास होता है? भाषा कौशल का तो कंप्यूटर के द्वारा भी होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा भी होता है, और आपके भाषा प्रयोगशाला के द्वारा भी होता है। तो आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन सही होगा। अगला है आपका, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। देखिए, ये सारे क्वेश्चन ना, आपका ये ब्रेल लिपि का विकास वाला हो गया, भारतीय पुनर्वास परिषद वाला हो गया, ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपका जो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी, ये आपकी 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। तो आपका जो ब्रेल लिपि है वो आपके दृष्टि दोष बालकों के लिए आती है। ठीक है, किसके लिए आती है? दृष्टि दोष बालकों के लिए आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, यानी जो आपके अस्थि बाधित वाले बच्चे होते हैं, उनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब रिजर्वेशन दिया जाता है, उनका कितना परसेंटेज जो है। देखिएगा, आप सभी को पता है कि आप रिजर्वेशन वगैरह होता है तो जो विकलांग तरीके से होते हैं, यानी जो आपके अस्थि बाधित होते हैं, उसी में विकलांग आता है, यानी जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनके हाथ में दिक्कत है, जिनके पैर में दिक्कत है, तो उनको रिजर्वेशन अलग से दिया जाता है। तो वो आपको 4% रिजर्वेशन दिया जाता है। कितना? 4% आपका रिजर्वेशन जो है अस्थि बाधित वाले बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थि बाधित हेतु संस्थान स्थित है, यानी जो आपके अस्थि बाधित संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपका जो अस्थि बाधित हेतु संस्थान है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो आपका जो विशिष्ट शिक्षा है, इसके अंतर्गत कौन आएगा? विकलांगता, रोगग्रस्तता, या फिर अक्षमता। तो आपके चाहे विकलांग हो, चाहे वो अक्षमता हो, यानी उनके अंदर जो शिक्षा शैक्षिक तरह से कोई प्रॉब्लम है, वो किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो वो सभी आपके विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आपका उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ, 121 की परामर्श जो है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी आपकी जो परामर्श एवं निर्देशन देने वाली जो संस्था है, मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपके इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है? कि क्या बनने योग्य है और क्या करने योग्य है। ठीक है, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दोनों सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको फिर से देख लीजिएगा। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा जो आपको बताया जा सकता है, यानी जब निर्देश देते हैं या फिर परामर्श कोई लेता है, तो उसके द्वारा ये बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या करने योग्य है, आपके लिए क्या ना करने के लिए योग्य है। ठीक, तो आपका दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है कि सही दृष्टि कहलाती है। तो आपकी जो सही दृष्टि है वो 6/6 कहलाती है। 6/6 क्या होता है, आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया गया है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो आपके जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो ये हमने पढ़ा था कि व्यक्तिगत ध्यान तो देते ही हैं, ठीक है, बाकी तीव्र गति से अध्ययन भी, ठीक है, आपका संयुक्त कार्यक्रम, ये तीनों आवश्यक है आपके प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो फिर पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक की बात की गई है, ठीक है। बच्चों को आंसर तो सारे आते हैं बट वो कंफ्यूज इसमें होते हैं, कंफ्यूज क्या, उनसे थोड़ी सी ह्यूमन एरर ये होती है कि वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन बस पढ़ेंगे तुरंत, अच्छा ये है तुरंत टिक कर देंगे, वहां पे ये नहीं ध्यान देंगे कि किस टाइप के बालक के बारे में बात किया गया है, क्योंकि समावेशी शिक्षा आपके शैक्षिक मूल्यांकन के अकॉर्डिंग इजी है। आपका शैक्षिक मूल्यांकन थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो टफ है, लेकिन समावेशी शिक्षा आपका थोड़ा उसकी अपेक्षा इजी है। इजी ये है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास की जो चीजें हैं उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। यानी आपके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है विशिष्ट बालक, वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और लगभग उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है, यानी आपकी जो भारत सरकार है वो उसकी जो स्वयंसेवी संस्थान है उसको वो 90% अनुदान जो है वो देती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समस्यात्मक बालक हैं। तो देखिएगा, समस्यात्मक बालक ऐसे बालक होते हैं जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, जो चोरी करते हैं, ठीक, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, वो सभी बच्चे आपके जो है समस्यात्मक बच्चे कहलाते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन आपका उपर्युक्त सभी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपकी यह कथन किसका है, नहीं कथन पूछ रहा है कि ये आपका कथन किसका है। कथन फिर से देख लीजिएगा, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य की दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यानी निर्देशन के बारे में बताया जा रहा है। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका आर्थर जे जोन्स जी का है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है, आपके 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। तो आपका चाहे निर्देशन का कार्य हो चाहे आपके परामर्श का कार्य हो, ठीक, ये आपका जब बच्चा उच्च प्राथमिक स्तर पे जाएगा ना तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक। माध्यमिक स्तर पे तो दिया ही जाएगा, विश्वविद्यालय स्तर पे तो दिया ही जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए, नहीं कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक स्तर पे तो बच्चों को ना तो मतलब गाइडेंस की आवश्यकता तो होती होती है, बट क्या है कि उनको इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, इस वजह से वहां पे ना तो निर्देशन और परामर्श इतना उसका इम्पोर्टेंस है। बट जब बच्चा बड़ी क्लास में जाता है तो वहां पे उसको शिक्षा से संबंधित समस्या होने लगती है, कुछ सामाजिक समस्याएं होने लगती है, तो वहां पे उन बच्चों को क्या होता है कि निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य कब से प्रारंभ होना चाहिए, तो आपके उच्च प्राथमिक स्तर से जो है आपके निर्देशन और परामर्श देने का कार्य शुरू कर देना चाहिए, ठीक। चलिए अगला है आपका, प्रारंभ परामर्श से संबंधित उपकरण है। तो आपका जो परामर्श से संबंधित उपकरण है वो आपका संक्षिप्त अभिलेख भी है, साक्षात्कार भी है और आत्मकथाएं एवं निरीक्षण भी है। तो इसका आपका उपर्युक्त सभी आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जा सकती है, यानी आपके जो समस्यात्मक बच्चे हैं उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, तो निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, यानी आप जो है जो आपके समस्यात्मक बच्चे हैं उनकी आप पहचान कर सकते हैं, आप निरीक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, आप उन बच्चों का साथ इंटरव्यू ले सकते हैं, यानी साक्षात्कार द्वारा कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा
आप जो है इन बच्चों की पहचान कर सकते हैं। तो तीनों विधि के द्वारा जो है बच्चों की पहचान की जा सकती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रेल लिपि उपयोगी है। तो आपकी जो ब्रेल लिपि है वो उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो देख नहीं सकते, यानी जो दृष्टि बाधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। आपके जो पिछड़े बालक हैं उनकी पहचान के लिए कौन कौन से परीक्षण हैं? तो आपकी सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण और आपका नैदानिक परीक्षण। तो आपका इसमें उपर्युक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 134 क्वेश्चन है आपका, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके वॉलमैन जी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, यानी आपके जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो भाषा एवं वाणी की समस्या। ठीक, अगला है आपका दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं। अगला है आपका श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, यानी आपके जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। भाषा और वाणी की समस्या, ठीक, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या और आपका श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक है, क्या होगा? आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके अस्थिबाधिता के कारण है। अस्थिबाधिता यानी जैसे कि अस्थि मीन्स क्या होता है? हड्डी, यानी कहीं क्या हो, कोई पैर में कोई दिक्कत आ गई, हाथ में कोई दिक्कत आ गई, तो इन सब चीज का कारण क्या है? तो देखिएगा, इन सब चीज का कारण ये है कि आपका जन्मजात भी हो सकता है ये, ठीक है, दुर्घटनावश भी हो सकता है और बीमारी की वजह से भी हो जाता है। तो ये तीनों कारण है आपके अस्थिभारता के भी। तो आपका उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है, यानी आपके जो प्रतिभाशाली बालक है उनके लिए कौन सी शिक्षण विधि है? तो गतिवर्धन, ठीक है, विशिष्ट कक्षाएं, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम। तो ये आपका उपयुक्त सभी आंसर सही है। ठीक, यानी आपके तीनों आपकी शिक्षण विधि प्रतिभाशाली बालक के लिए जो है यूज हो सकता है। इसको हम हटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सीएटी परीक्षण है, तो आपका जो सीएटी परीक्षण है ना, ये बच्चों के लिए है। ठीक, किसके लिए है? आपके बच्चों के लिए है। ये सारा ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछे हुए हैं आपके। ठीक, वाक दोष के प्रकार हैं, तो वाक दोष के टोटल आपके 6 प्रकार हैं। ठीक, हकलाना हो गया, आवाज की समस्या हो गई, ये सभी चीजें 6 आपके वाक दोष हैं। एग्जाम में सॉरी, आपको जब पढ़ाया जा रहा था तो बताया जा रहा था। अब वो वाक दोस्त 6 कौन कौन से हैं कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर कमेंट करिएगा, तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में वो आंसर बता दिया जाएगा। आपका ये समझ लीजिए HW है कि वॉक दोष जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, और वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं वो आप कमेंट के थ्रू बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है। तो आपका जो बाधित बच्चा है ना उसका डेसिबल स्तर है 55 से 69 डेसिबल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे की आईक्यू होती है। तो आपका जो सामान्य बच्चा है उसकी आईक्यू लगभग 90 से 105 या 90 से 110 कह सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 142, विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिया, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन है, यानी ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिया, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी है। तो ये कथन आपका हेविट एंड फोर्निस जी का है। किसका है? हेविट एंड फोर्निस का कथन है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 143,
परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन है। आपका ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपका जो परामर्श का उद्देश्य है वो आत्म परिचय है या फिर आत्मबोध है, यह कथन है किसका? तो ये कथन आपका रूथ स्ट्रिंग का है। किसका है? रूथ स्ट्रिंग का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है। तो आपका स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो निर्देश दिए जाते हैं वो किससे संबंधित है? अब जब स्वास्थ्य से संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं तो वो तो स्वास्थ्य सुरक्षा से ही संबंधित होगा ना, जाहिर सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, यानी आपके वीएन दास जी के अनुसार आपके वंचित बालक का लक्षण नहीं है। तो क्या है आपका, देखते हैं, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास या शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। यहाँ पे लक्षण नहीं है पूछ रहा है। तो आपके वंचित बालक कैसे बालक होते हैं? जिनको कुछ भी नहीं मिल पाता है, यानी जो बहुत ही जरूरत की चीजें हैं, जैसे खाना हो गया, कपड़ा हो गया, रहने का जगह हो गया, जिन बच्चों को वो भी चीजें नहीं मिलती हैं वो बच्चे आपके वंचित बच्चे कहलाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि बीएन दास के अनुसार आपके वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो आपका उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, ये आपका वंचित बालकों का लक्षण है ही नहीं। उनको बहुत ही अच्छे लेवल की शिक्षा उपलब्ध कराई ही नहीं जाती है, बल्कि उनके बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास होता है। ह्रास मतलब होता है डिप्रिसिएशन, यानी कमी। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों ऑप्शन आपका लक्षण है, लेकिन आपका लक्षण नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन में नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं वाला यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। तो आपके जो बाल अपराधी बालक हैं उनके उपचार की विधि पूछ रहा है। तो आपकी मनोविश्लेषणात्मक विधि, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि या फिर परिवीक्षण विधि। तो ये आपके तीनों विधि ऐसे विधि हैं जो आपके बाल अपराधी बालकों के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आपका सही आंसर ये होगा। चलिए, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। तो आपके विशिष्ट वर्ग में जो है आपके सभी बच्चे आते हैं, प्रतिभाशाली भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, विकलांग भी आते हैं, बट आपका सामान्य बालक जो है नहीं आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। तो आपके जो मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं वो है आपके फ्रॉयड जी। कौन है आपके? फ्रॉयड जी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 150 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है कल से 151 कंटिन्यू करेंगे। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। यहाँ पे सामान्य बुद्धि बच्चों का पूछा है। बहुत सारे बच्चे टर्मन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो सीधा 140 पे लगा देते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये मतलब मिस्टेक हुई है, क्योंकि बच्चे जब शेयर करते हैं चीजों को तो हमें पता ही चलता है कि अच्छा ये चीजें बाई चांस क्या गलती से स्पीड में, मतलब बच्चों को इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं वो कि अरे ये वाला आंसर तो बहुत इजी है, इसको तो मैं कर लूंगा। तो सही जल्दबाजी में क्या करते हैं कि वो गलत आंसर को टिक कर देते हैं, जबकि उनको सही आंसर पता होता है। ठीक, तो टर्मन के अनुसार पूछा जा रहा है आपके सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि। तो आपके सामान्य बुद्धि लब्धि के बच्चों है 90 से 110। ठीक, कितना? 90 से 110, यानी आपके जो सामान्य बुद्धि वाले बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि आपकी 90 से 110 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, सामूहिक परीक्षण होता है। तो आपकी सामूहिक परीक्षण शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, आज हमने टोटल 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। कल से हम 151 से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर भी रिप्लाई करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।